दोस्तों अपने पिछले चित्तौड़ दुर्ग का बारे में बात की थी। अब चित्तौड़ दुर्ग के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तो अब चित्तौड़ दुर्ग में अपने जो मुख्य बात करेंगे वो विजय स्तंभ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विजय स्तंभ की। अपने बात करनी है चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग में अब जो मुख्यतः अपने बात की थी, मैंने आपको बता दिए थे कितने शाखे हुए थे, कितने इसमें मुख्य दर्शनीय स्थल थे, उन सभी की अपने बात की थी। आज जो अपने मुख्य बात करेंगे वो अपने बात करेंगे सर इसमें एक इमारत बनी हुई है, वो इमारत की बात करेंगे। तो उस इमारत की बात करेंगे तो अपने उसका नाम है विजय स्तंभ है। क्या नाम है? विजय स्तंभ है। क्या है सर? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की अपने बात करेंगे। विजय स्तंभ की अपने दोस्तों बात करेंगे तो विजय स्तंभ के बारे में आपसे पूछा जाएगा कितनी मंजिला है। तो आपसे पूछेगा सर मंजिला, तो आप कहोगे सर कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। कितने मंजिला है सर? 9 मंजिला की आती है इमारत आती है। तो याद रखोगे इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा, महाराणा कुंभा याद रखोगे मेवाड़ के शासक जो अपने नाम के आगे लगाते थे राणा की उपाधि को धारण करते थे। तो निर्माण करवाया था किसने? राणा कुंभा ने। याद रखोगे सारंगपुर विजय। कौन सी विजय? सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय हुई थी 1437। कब हुई थी? 1437। 1437 की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य निर्माण हुआ था। विजय के उपलक्ष्य निर्माण हुआ था। आपसे पूछें राणा सांगा ने, राणा कुंभा की बात करें तो इसने जो निर्माण करवाया था किस विजय के बाद करवाया था? तो सारंगपुर विजय के बाद निर्माण करवाया था। कितने मंजिल आती हैं? 9 मंजिल आती हैं। तो याद रखोगे। अब हम ना लेते हैं सर कितने मंजिला हैं? 9 मंजिला हैं। तो 9 मंजिला की अपने बात करेंगे सर 9 मंजिला किस तरीके से, क्या क्या विशेषता आती है सभी मंजिलों की, तो अपने इसकी अपने बात करेंगे। तो सर कितने मंजिला इमारत है? तो 9 मंजिला इमारत है। अब दोस्तों याद रखोगे जो 9 मंजिला इमारत है उसे अपने क्या कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग में उसे विजय स्तंभ कहते हैं। तो याद रखोगे इसकी जो तीसरी मंजिल है, कौन सी सर? तीसरी मंजिल पे 9 बार, कितनी बार? 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। कितनी बार अल्लाह लिखा हुआ सर? 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ। लेकिन आपसे पूछा जाए 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहां पे लिखा हुआ है? तो आप याद रखोगे, एक बात याद रखोगे, आपसे पूछा जाए 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या पूछा जाए? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहां पे लिखा हुआ है? राजस्थान में ऐसा कौन सी इमारत आती है या कौन सा मकबरा आता है? तो वो याद रखोगे गोगा जी का। किसका आता है? गोगा जी का आता है। लेकिन 9 बार आपसे पूछा जाए अल्लाह अल्लाह किस पे लिखा हुआ है? तो विजय स्तंभ की कौन सी इमारत पे? तीसरी इमारत पे। याद रखोगे यहां पे जो 5वीं इमारत है किसकी सर? विजय स्तंभ की। 5वीं इमारत की बात करेंगे तो 5वीं इमारत है सर यहां पे जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। ये बात आपको याद रखोगे। कौन सी मंजिल पे सर? जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। तो 5वीं मंजिल की। याद रखोगे जो इसकी 8वीं मंजिल है, क्या सर? 8वीं मंजिल से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं मंजिल पे याद रखोगे खाली है। क्या सर? खाली है, यानी कि कुछ भी अंकित नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी अंकित नहीं है। आपसे पूछें कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल है जो बिल्कुल खाली है, उस पर कुछ भी अंकित नहीं है, तो वो कौन सी मंजिल आती है सर? 8वीं मंजिल आती है। 9वीं मंजिल की बात करेंगे सर एग्जाम में। 9वीं मंजिल से क्या पूछा जाता है? आकाशीय बिजली गिरी थी। क्या गिरी थी सर? आकाशीय बिजली गिरी थी। एग्जाम में आपसे पूछें विजय स्तंभ की कौन सी ऐसी मंजिल है जिसपे आकाशीय बिजली गिरी थी, तो उसका नाम आता है 9वीं मंजिल। तो इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी तो फिर याद रखोगे आकाशीय बिजली गिरने से इसका क्या होगा सर? विखंडित होगी। तो फिर सर इसका पुण्य निर्माण। क्या सर? पुण्य निर्माण। 9वीं मंजिल का जो पुण्य निर्माण करवाया है वो स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया है? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह। वही स्वरूप सिंह है जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। तो याद रखोगे उसी शासक के द्वारा इसकी 9वीं मंजिल का क्या किया गया सर? निर्माण। आपसे पूछे विजय स्तंभ की कौन सी इमारत पे 9 बार अल्लाह अल्लाह अंकित है, तो आप कहोगे तीसरी इमारत पे। आपसे पूछे 5वीं मंजिल सर किसको समर्पित है? तो जैन धर्म को। किसको सर? जैन धर्म को समर्पित है। तो यहां पर जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। तो याद रखोगे 9वीं मंजिल सर क्या है? उस पर आकाशीय बिजली गिरी थी, तो उसका पुण्य निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। आपसे पूछें
विजय स्तंभ की ऐसी कौन सी मंजिल है जो बिल्कुल खाली है, जिसपे कुछ भी अंकित नहीं है? तो आप कहोगे सर वो कौन सी है? 8वीं मंजिल। अब याद रखोगे इसके उपनाम। क्या याद रखोगे? उपनाम। उपनाम सर कौन कौन से आते हैं सर इस विजय स्तंभ के? तो याद रखोगे इसको गरुड़ ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है सर। इसको विष्णु ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज कहते हैं। और सर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू है, मुस्लिम, जैन सभी धर्मों की यहाँ पे क्या है सर? मूर्तियां स्थापित है। तो उसे भारतीय मूर्तिकला का क्या कहते हैं? विश्वकोश के नाम के जाना जाता है। सर किसे जाना जाता है? तो विजय स्तंभ की अपने बात कर रहे हैं। तो इस विजय स्तंभ की बात करेंगे, समर्पित किसको है? समर्पित यानी कि ये डेडिकेट किसको किया है? किसने? महाराणा कुंभा की बात करें तो ये समर्पित किया है, किसको किया है? विष्णु को किया है। किसको सर? विष्णु को समर्पित आती है ये इमारत। क्या इमारत क्या कहती है सर? विष्णु को समर्पित आती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। और सर अपने एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस विजय स्तंभ से? तो एक बात आपसे इंपॉर्टेंट याद रखोगे, राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत विजय स्तंभ भी है, जिसपे 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त, कब सर? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट, 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। यह बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिसपे 1 रुपये का डाक टिकट जारी हो, तो आप दोस्तों कहोगे विजय स्तंभ। कब हुआ है? 15 अगस्त 1949 को हुआ है। और याद रखोगे, एक आपसे डाक टिकट से सर और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट याद रखोगे, राजस्थान की प्रथम फड़ पूछे, राजस्थान की प्रथम फड़ पूछे जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था, तो वो फड़ आती है लोक देवता देवनारायण जी की। किसकी आती है? देवनारायण जी की फड़ आती है, जिसपे 1992 में क्या हुआ था? 5 रुपए का डाक टिकट। किस पे सर? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। लेकिन अपने जो बात कर रहे हैं वो इमारत की बात कर रहे हैं। किसकी? इमारत की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में प्रथम फड़ की बात करें तो वो देवनारायण जी की फड़ पे क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपए का सर? 5 रुपए का। लेकिन विजय स्तंभ पे कितने रुपए का हुआ है? 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ सर 15 अगस्त 1949 को हुआ है। कितने मंजिला है? तो 9 मंजिला की अपने बात की है। निर्माण करवाया महाराणा कुंभा के द्वारा। निर्माण किस विजय के बाद करवाया गया? तो सारंगपुर विजय के बाद। उपनामों की बात की है तो उसे गरुड़ ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ ध्वज कहते हैं। विष्णु ध्वज के नाम से जाना गया था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। और याद रखोगे ये समर्पित किसको है? तो विष्णु को समर्पित किया है। किसने? महाराणा कुंभा ने। याद रखोगे कितने मंजिला है? तो 9 मंजिला है। जो तीसरी मंजिल है उस पे सर क्या अंकित है? तो 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल है वो जैन धर्म को समर्पित है, तो यहाँ पे जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। जो 8वीं मंजिल है वो क्या है सर? खाली है, कुछ भी उस पर लिखा नहीं है। तो इसकी 9वीं मंजिल पे सर क्या गिरी थी? आकाशीय बिजली गिरी थी। आकाशीय बिजली गिरने से सर क्या हो गया? विखंडित हो गया। तो याद रखोगे 9वीं मंजिल का पुण्य निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो महाराणा स्वरूप सिंह था। आप एक चीज याद रखोगे, एग्जाम में आपसे मेवाड़ रियासत से एक तो इमारत से पूछा जाता है कि कौन सी इमारत है जिसपे आपसे पूछे आकाशीय बिजली गिरी थी, तो आप कहोगे विजय स्तंभ है। आपसे पूछे मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसपे आकाशीय बिजली गिरी थी, तो याद रखोगे कुंभा का पुत्र था। क्या था सर? कुंभा का पुत्र था जिसका नाम था उदा। क्या था? उदा। तो याद रखोगे कुंभा का पुत्र कौन था? महाराणा उदा। नाम क्या था? महाराणा उदा। और महाराणा उदा है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम पितरहंता। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का प्रथम पितरहंता शासक के नाम से जाना जाता है। पितरहंता सर वो होता है जो अपने पिता की क्या करता है? हत्या करता। तो मेवाड़ का पहला शासक उदा हुआ था, जो पुत्र किसका था? कुंभा। और कुंभा को इसने क्या किया था? याद रखोगे इसने महाराणा कुंभा की क्या की थी? हत्या की थी। जब एक पुत्र अपने पिता की हत्या करता है तो वो क्या कहलाता है? पितरहंता कहलाता है। और महाराणा उदा है
इस पे क्या गिरी थी सर? आकाशीय बिजली गिरी थी। क्या गिरी थी? आकाशीय बिजली। तो याद रखोगे, मेवाड़ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिजली गिरने वाले, आकाशीय बिजली गिरने वाले। कौन सी इमारत पे गिरी थी? तो आप कहोगे सर कौन सी इमारत में? विजय स्तंभ पे। आपसे पूछे किस शासक पे आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी? तो आप कहोगे उसका नाम आता है महाराणा उदा आता है। जो पुत्र किसका है सर? महाराणा कुंभा का है। याद रखोगे विजय स्तंभ की अब जो मुख्य बात करनी है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है और अपने को उस चीज का महत्वपूर्ण पता भी होना चाहिए। याद रखोगे ये प्रतीक चिन्ह। क्या याद रखोगे? प्रतीक चिन्ह। जो विजय स्तंभ है ये किस किस चीजों का क्या है? प्रतीक चिन्ह है, उसकी अपने बात करेंगे। तो उससे पहले आप ये यहां तक उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो अपने बात की है विजय स्तंभ एक इंपॉर्टेंट इमारत आती है, तो अपने इसे फिर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बात करेंगे इस विजय स्तंभ के बारे में। अब जो अपने बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में, तो विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ आपसे पूछे कि सर ये प्रतीक चिन्ह, क्या पूछे? प्रतीक चिन्ह। किस किस का प्रतीक चिन्ह आता है? पहला आपको याद रखना होगा राजस्व मंडल। किसका सर? राजस्व मंडल। आपसे पूछे राजस्व मंडल का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? विजय स्तंभ है। आपसे पूछे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है सर? विजय स्तंभ है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र अपने कहां पे? अजमेर। कहां पे है? अजमेर। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्र अपना अजमेर है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है, जो लोगो उसका क्या है? विजय स्तंभ है। तीसरे की अपने बात करेंगे तो राजस्थान पुलिस। किसका सर? राजस्थान पुलिस का लोगो, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी सर क्या है? तो विजय स्तंभ है। चौथे की बात करेंगे सर और किसका जो विजय स्तंभ लोगो है? तो याद रखोगे जेके सीमेंट। किसका है? जेके सीमेंट का जो लोगो है वो भी क्या है? विजय स्तंभ है। याद रखोगे 15 अगस्त 1949 को ये पहली इमारत थी राजस्थान की जिसमें 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। प्रतीक चिन्ह की बात की है तो राजस्व मंडल है, उसका विजय स्तंभ क्या आता है? लोगो आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है वो क्या है? विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। जेके सीमेंट का भी क्या आता है सर? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ क्या आता है? लोगो आता है। याद रखोगे राजस्थान का प्रमुख, प्रमुख की बात करेंगे, प्रसिद्ध विजय स्तंभ, प्रमुख जब प्रसिद्ध विजय स्तंभ आपसे पूछे तो वो कौन सा है सर? चित्तौड़ दुर्ग वाला। कौन सा सर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला। लेकिन आपसे विजय स्तंभ से सर और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो राजस्थान में प्रथम विजय स्तंभ कहां पे है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध तो सर चित्तौड़ वाला है। कौन सा है? चित्तौड़ वाला। लेकिन आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, प्रथम विजय स्तंभ। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ दोस्तों पूछे तो फिर आप चित्तौड़ वाला नहीं करोगे। राजस्थान में जो प्रथम विजय स्तंभ है वो सर कहां पे है? तो वो बयाना में है। कहां पे है? बयाना। और बयाना कहां पे है सर? भरतपुर में। कहां पे है? भरतपुर में है। यहां पर सर जो बयाना भरतपुर में है वहां पे सर क्या? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। यहां पर सर जो प्रथम विजय स्तंभ उसका निर्माण किसने करवाया था, किसने स्थापित करवाया था? तो उसका नाम आता है सर समुद्र गुप्त आता है। क्या आता है? समुद्र गुप्त आता है। क्या आता है सर? समुद्र गुप्त। समुद्र गुप्त के द्वारा सर इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विजय स्तंभ से आपसे कि राजस्थान में जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो कौन सा है? तो आप कहोगे चित्तौड़ दुर्ग वाला है। लेकिन आपसे पूछे प्रथम विजय स्तंभ राजस्थान का कहां लगा हुआ है? तो याद रखोगे कहां पर सर? बयाना। भरतपुर में वही बयाना है जहां पर 16 फरवरी 1527 को एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? बयाना का युद्ध। वही बयाना स्थान की बात करें जो भरतपुर में, वहां पे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ लगाया गया था, स्थापित करवाया गया था। किसके द्वारा? समुद्र गुप्त के द्वारा। लेकिन चित्तौड़ में जो करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा। और बयाना से आप याद रख सकते हो राजस्थान में सर्वप्रथम नील की खेती के विशेष भी दोस्तों अपने को यहीं से मिले थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम नील की खेती के विशेष अपने को कहां से मिले थे? बयाना। और बयाना में जो अपने बात की है विजय स्तंभ की, वो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जो राजस्थान में
याद रखोगे जो राजस्थान में विजय स्तंभ प्रसिद्ध है वो कौन सा है, चित्तौड़ वाला। लेकिन आपसे पूछेगा सर विजय स्तंभ की, सर आपसे पूछेगा ऊंचाई, क्या पूछेगा सर, ऊंचाई। ऊंचाई सर 122 फीट आती है, कितनी आती है, 122 फीट। कई किताबों में 120 फीट भी दी गई है। याद रखोगे 122 फीट या 120 फीट का अपने को क्या मिलता है, आंकड़ा मिलता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी 122 फीट आती है, 120 फीट आती है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट बात की है। ये प्रसिद्ध जो इमारत है वो कहां पे है सर, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आती है। तो याद रखोगे विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में कुछ टाइटल भी आता है, उसकी अपने बात करेंगे। विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन है, किसने सर, फर्ग्यूसन एक इतिहासकार हुआ है। विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन ने और रोम के टार्जन टावर के समान बताया। क्या बताया सर, समान बताया। तो आपसे पूछा जाए रोम में क्या बना हुआ सर, टार्जन टावर बना हुआ है। टार्जन टावर से जो इसकी तुलना की गई है वो किसने की है, फर्ग्यूसन ने की है। आपसे पूछे रोम के टार्जन टावर से जो राजस्थान की जिस इमारत की तुलना होती है वो कौन सी इमारत है, विजय स्तंभ है। कौन सी है, विजय स्तंभ है। तो दोस्तों अपने आज बात की है चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, और जो अपने स्पेशल बात की है विजय स्तंभ के बारे में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। दोस्तों यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो चित्तौड़ दुर्ग से अपने जितनी भी बातें बची हुई एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं उसकी अपने क्या करेंगे, विशेष बात करते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपने से फिर बातें करते हैं सर आगे किस चित्तौड़ दुर्ग के बारे में और किस किस चीज़ों से अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आज तक आ रहे हैं, उन सभी की अपने बात करेंगे। तो दोस्तों अपने चित्तौड़ दुर्ग में किस इमारत की बात की है, तो सर अपने विजय स्तंभ की बात की है। तो अभी चित्तौड़ दुर्ग में सर और कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसके लिए अपने क्वेश्चन यहां से उठ के आते हैं। तो याद रखोगे इसमें, याद रखोगे एक तो सर पद्मिनी महल बना हुआ, क्या बना हुआ है, पद्मिनी महल बना हुआ है। और सर इसमें गोरा बादल, कौन सा सर, गोरा बादल महल बना हुआ है। कौन सा महल बना हुआ, गोरा बादल महल। याद रखोगे इसमें सर वीर कल्लाजी राठौड़, किसकी, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई। क्या छतरी की बात करें तो समाधि बनी हुई, किसकी सर, समाधि बनी हुई है सर, किसकी बनी हुई, वीर कल्लाजी राठौड़ की। सर कहां बनी हुई है, तो याद रख लोगे भैरव पोल के पास, किसके पास, भैरव पोल। इसके अंदर एक पोल है, दरवाजा है, भैरव पोल। भैरव पोल के पास किसकी छतरी बनी हुई चित्तौड़ दुर्ग में, तो आप कहोगे सर किसकी, वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई। अब चित्तौड़ दुर्ग के बारे में इंपॉर्टेंट बात करें तो याद रखोगे राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग आता है जिसमें कृषि की जाती थी। क्या सर, जिसमें कृषि की जाती थी। क्या सर, कृषि भी की जाती थी। की क्या जीती थी सर, कृषि भी की जाती थी। राजस्थान में ऐसा दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग आता है जिसमें सर खेती भी क्या की जाती थी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। और अपने बात की थी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट दोस्तों क्या होता है, लिविंग का अर्थ क्या होता है, रहना होता है। फोर्ट का अर्थ क्या होता है, दुर्ग होता है। तो लिविंग फोर्ट का अर्थ होता है सर राजा के साथ प्रजा निवास करती है, प्रजा निवास करे, अर्थात स्थानीय लोग निवास करते हैं सर, उसे क्या कहते हैं, स्थानीय लोग निवास करे, चाहे जनता निवास करे, उसे क्या कहते हैं सर, लिविंग फोर्ट कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा आता है, तो चित्तौड़ दुर्ग आता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें सर कृषि भी की जाती थी। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। तो यहां पर बादल महल व पद्मिनी महल बना हुआ है। और याद रखोगे रावल रतन सिंह महल भी बना, रावल रतन सिंह
महल भी बना हुआ है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखोगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपने इंपॉर्टेंट और बात करें तो याद रखोगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद भी रखा गया था। क्या सर? खिजराबाद। आपसे पूछे किस दुर्ग के, राजस्थान के किस दुर्ग को खिजराबाद के नाम से जाना जाता है तो याद रखोगे खिजराबाद किसको सर? चित्तौड़। किसके बाद रखा गया तो याद रख लोगे 1301 के शाके के बाद, 1301 के शाके के बाद इस दुर्ग का नाम क्या हुआ था सर? खिजराबाद रखा गया था। खिजराबाद रखने वाला इसका नाम जो शासक आता है उसका नाम आता है, एक के आता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी ने सर इसका क्या किया था नाम? खिजराबाद। अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे सर इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। इस जानकारी का उल्लेख आपसे पूछे, इस जो खिजराबाद नाम की अपने को जानकारी कहां से मिलती है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखोगे एक अभिलेख आता है पल्लव बावली का अभिलेख। कौन सा? पल्लव बावली का अभिलेख से अपने को क्या मिलती है? पल्लव बावली के अभिलेख से अपने को क्या मिलती है दोस्तों? ये जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछे खिजराबाद किस दुर्ग को कहा जाता है तो चित्तौड़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? खिजराबाद के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो दोस्तों यहां तक अपने इंपॉर्टेंट बात चित्तौड़ दुर्ग की बात की है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो लास्ट अंतिम बात की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज आती है इसमें सर एक क्या बनी हुई है, इसमें जो अपने बात करते हैं इसमें एक और इमारत बनी हुई है जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। क्या बना हुआ है इसमें? जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। याद रखोगे इसका जो निर्माण करवाया था, इसका जो निर्माण करवाया था उसका निर्माण करवाने वाला बघेरवाल। कौन आता है? बघेरवाल जैन जी जाता है। कौन आता है? बघेरवाल जैन जी जाता है। याद रखोगे ये समर्पित किसको है? आपसे पूछे ये समर्पित किसको है तो आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे आदिनाथ ऋषभदेव को। किसको? आदिनाथ को आप क्या कहते हो? ऋषभदेव कहते हो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को क्या है? समर्पित है। निर्माण किसने करवाया सर? तो बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा करवाया। कितने मंजिला है? कई बुकों में अपने को 5 मंजिला मिलता है और कई बुकों में अपने को 6 मंजिला मिलता है। दोस्तों याद रखना है 5 मंजिला मुख्य ये अपने इमारत आती है। निर्माण करवाने वाला कौन था? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखोगे 5-6 मंजिला, कई किताबों में अपने को 7 मंजिला। इंपॉर्टेंट जो अपने को चैप्टर आता है वो 7 मंजिला अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को मिलता है। कई बुकों में अपने को 5 भी मिलता है, 6 भी मिलता है। इसका जो ऑथेंटिक है वो अपने कह नहीं सकते, लेकिन याद रखोगे जो एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो 7 मंजिल का अपने से पूछा जाता है। निर्माण करवाने वाला कौन था ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। समर्पित किसको? आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। और ये याद रखोगे किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आज दोस्तों अपने आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण चैप्टर से बात की थी, जिसका आपने बात की है दुर्गों में बात की थी। दुर्गों में कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग की बात की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे भी अपने नेक्स्ट इसी तरह से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जो जुनून के साथ मिलेंगे। एग्जाम में आने वाले आर्ट एंड कल्चर से जितने भी चैप्टर हैं उसकी अपने बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।